इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की दरमियानी रात वो खता की है जिसकी सजा अब उसे भुगतनी पड़ रही है। सजा भी ऐसी होगी कि कभी नहीं ऐसा देखा होगा। पाकिस्तान ने जिस तरह से 400 ड्रोनों के जरिए भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की है, अब उसके हिसाब का वक्त आ गया है। भारतीय रणबांकुरे कयामत की रात की तारीख तय करेंगे। तबाही कहां होगी, कितनी होगी, ये सेना तय करेगी, क्योंकि अब बारी भारत की है। पाकिस्तान ने जिस तरह से भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है, उसका जवाब देने की बारी आ गई है। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान के निशाने पर कौन कौन सी जगह थी, कहां कहां भारत ने S-400 से हमले नाकाम किए हैं, इसका पूरा ब्यौरा भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की एक नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन समेत कई मिसाइलों का इस्तेमाल किया और हमला करने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम कर दिए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान की भड़काऊ और आक्रामक कार्रवाइयां भारतीय शहरों और नागरिक बुनियादी ढांचे के अलावा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर की गई है। भारतीय सशस्त्र बलों ने अनुपातिक, पर्याप्त और जिम्मेदारी से जवाब दिया। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। भारत अपने हिस्से की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। इधर उरी में पाकिस्तान ने एक बार फिर से गोलीबारी शुरू की है। आज की खास पेशकश में इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सेना और विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है। जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। और चलिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, क्या जानकारी है आपके पास? और देखिए, अब लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब तो पाकिस्तान को मिल रहा है। शुरुआत भले पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अंजाम तक तो भारत ही लेकर जाएगा।
बिल्कुल अंजाम भारत ही लेकर जाएगा और सेना के शौर्य की हर तरफ सराहना हो रही है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जवाब दिया सेना ने, उसको लेकर हर तरफ अपनी सेना पे गर्व कर रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के घंटाघर इलाके में मौजूद है और यह ऐतिहासिक घंटाघर है जहां पर अभी भी कुछ लोग नजर आए। हालांकि कुछ लोग घूमने आए हैं, लेकिन उनसे बात करेंगे। सेना के शौर्य कैसे देखते हैं आप? अभी तो आप इनसे पूछिए। जी, सेना का जो है मुस्तैद जवाब जो पाकिस्तान को दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, घुस के मारा है। जवानों को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, जवानों को सलाम करते हैं। बताइए, जिस तरीके से सेना जवाब दे रही है, वो लगातार पाकिस्तान पूरा परेशान है। ये बहुत अच्छा काम चल रहा है और उनको मुंह तोड़ जवाब देना हम लोगों का काम है, ठीक है। और सबको मिल के एक साथ में उन लोग पे अटैक करना है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो। और भारत देश हमारा देश है, इस मुल्क को दोबारा आज़ादी फिर दिलाना है और कश्मीर और पीओके को फिर हमको लेना है, पीओके को फिर लेना है हमको। बिल्कुल, पूरे देश में लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है इस घटना को। क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी घटना हुई है? आप क्या कहना चाहेंगे? जो सेना जवाब दे रही है काबिल तारीफ है। न वो काबिल तारीफ है। बताइए क्या कहेंगे? किसको? सेना जवाब दे रही है, सही कर रही है, जूतों से मारे और मारे। बिल्कुल, क्या कहेंगे बताइए? बिल्कुल बिल्कुल घुस के मारे। और नहीं मार पा रही हम लोग चलने खातिर राजी बॉर्डरों पे। हम लोगों को भेज दे, अगर ना मार लोग को भेजे सबसे आगे खड़े होंगे इंशाल्लाह। ये बिल्कुल जज्बा है उन भारतवासियों का, जो जोश है अपनी सेना को लेकर, अपने भारत की मिट्टी को लेकर। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पूरी तौर पर ये लोग चाहते हैं, ये लोगों की मांग है कि जिस तरीके से सेना ने जवाब दिया है, जो आतंकवाद है वो पूरी तौर पे खत्म होना चाहिए। और जो घटना हुई थी, उस घटना में पूरे देश में जहां गुस्सा था, नाराजगी थी, और आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जिस तरीके से सेना ने जवाब दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो भारत के लोग हैं वो अपनी सेना पे गर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए भारतीय सेना पर गर्व करने का ये वक्त है, भारतीय सेना पर भरोसा जताने का ये वक्त है, क्योंकि अगर वो वहां पर डटे हुए हैं तभी हम अपने घरों में आज सुरक्षित बैठे हुए हैं और आज हम आप बात भी कर पा रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करिए कि वो किस तरह से सेना का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, सेना जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसको लेकर जनता की क्या राय है? बिल्कुल, सेना जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्या देखते हैं, कैसे कितना उत्साह बढ़ाएंगे आप सेना का? सेना जितना कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और इससे ज़्यादा करना चाहिए। हमारे देश के ऊपर जो भी हम गलत काम करेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, जो भी देश के बारे में बुरा सोचेगा उसका क्या कहेंगे बताइए? उसके लिए हमारा हिंदुस्तान काफ़ी है, चाहे जो भी हो। जी बताइए क्या कहेंगे? हम अपने मुल्क के लिए हमेशा खड़े थे, आज भी खड़े हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हिंदुस्तान के ऊपर तो सब मिल के उसको पुरजोर विरोध करेंगे और बॉर्डर पे जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। बिल्कुल, ये जज्बा और जुनून है लोगों में, क्या कहेंगे बताइए? बहुत कुछ करेंगे। जो जवाब दिया है हिंदुस्तान के जवानों ने पाकिस्तान में घुस के, उसकी जो है हम निंदा करते हैं पाकिस्तान की और हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान के जवान और उनके सेनाओं को सलाम करते हैं और जो भी जरूरत होगी वो हम करेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप बताइए, क्या कहेंगे? घुस के मारे इंडिया, पाकिस्तान में जितना हो सके उतना जो है वो कर दे। इसलिए जो उन्होंने किया है बहुत गलत किया है। ये इससे पहले ही उनको कहना चाहिए था, जो पुलवामा अटैक हुआ था जब ही करना चाहिए था, मगर जब नहीं उन्होंने एक्शन लिया, अब लिया है तो ये बहुत अच्छा। इस तरीके से संयम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो पहलगांव की जो घटना हुई, उस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा था, नाराजगी थी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन आतंकी ठिकानों पर क्या, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की, उसके बाद से लगातार सेना उसको जवाब दे रही है। पूरा देश एक साथ खड़ा है और पूरे देश में एक साथ जो लोगों में एकता है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पूरा देश है वो साथ में है और लोग यही चाहते हैं कि आतंकवाद के पूरी तौर पर खात्मा हो। जी क्या कहेंगे? जी, आज से नहीं, ये 60 सालों से चला आ रहा है और पूरी हिंदुस्तान के लोग इस आतंकवाद से परेशान हैं। और आज जो ये जंग हो रही है इसके लिए हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। वहाँ सैनिक वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान आ जाए, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब एक साथ में है और उसका विरोध करते हैं हम। बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आज के खास मेहमान भी, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड वीरेंद्र कुमार शाही रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साकेत बिहारी विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका और साकेत बिहारी जी आपका। सर, सबसे पहले वीरेंद्र जी आपसे ही सवालों की शुरुआत में करने वाली हूं। देखिए,
एक तरह से युद्ध तो नहीं, लेकिन हाँ, रिटेलिएट भारत भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। जो मौजूदा हालात हैं, क्या आप इसे सीमित सैन्य संघर्ष कह सकते हैं, या आपको लगता है कि अभी स्थिति और भी ज्यादा, ये हालात अभी और बढ़ने वाले हैं? अभी तक तो ये सीमित ही है, जी पर जिस तरह एडमेंट होकर पाकिस्तान अपना 4-5 दिन का जो बचा हुआ अम्युनिशन है उसको यूज कर रहा है और हमारी सिविल मोहल्लों पर, सिविल आबादी पर फायरिंग कर रहा है, इसकी उसको उसी अनुपात में पनिशमेंट मिलनी आवश्यक है जो दी जा रही है और दी जाएगी। जी ऐसी सूरत में एस्केलेशन होना स्वाभाविक है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो यहाँ जम्मू में ब्लैकआउट हुआ है, जी इसीलिए एक लिमिटेड छोटी सी लाइट में मैं बैठकर आपसे ये वार्तालाप कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, एक सिविलियन के परिस्थितियां, तौर पर हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इन तमाम नियमों का भी पालन करें। ये नियमों का पालन तो करना है, जी पर जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनके यहाँ कोई शर्म लिहाज नहीं है। अभी उन्होंने अपनी सिविल एयर फ्लाइट्स बंद नहीं की हैं और उनकी तरफ से शरारतें जारी हैं। इससे सीमित हो जाता है हमारा एयर रिएक्शन। अगर हमारे एयर रिएक्शन में किसी और देश की फ्लाइट कोई हिट हो जाती है तो उस देश को हमसे स्वाभाविक तौर पर नाराजगी होगी। इसको अगर सही शब्दों में समझा जाए तो वो सिविल फ्लाइट्स को, जिसमें कई देशों के नागरिक और कई देशों की एयरलाइंस शामिल हैं, उनको वो ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। ऐसा उनका चरित्र है, उनको किसी की कोई कैजुअलिटी होने से फर्क नहीं पड़ता। वो जी। खुद को बेच सकते, अपने देश को बेच सकते। जिस देश का नेशनल फ्लैग दहशतगर्दों के बॉडीज पर लगाया जाए, उस देश का क्या मॉरल वैल्यूज हैं, क्या उनकी असलियत है, ये अब पूरे संसार को विदित हो बिल्कुल गया है। सर, मॉरल वैल्यूज की ही हम बात कर रहे हैं। साकेत जी सर, अब आपसे समझूंगी, एक दिन ही हुआ है अभी, कल जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले शुरुआत करी, फिर भारत की तरफ से जवाब दिया गया है। पाकिस्तान तो सर बैकफुट पर आ गया है, घुटनों पर आ चुका है। पाकिस्तान लोन की मांग कर रहा है, यानी आर्थिक स्थिति तो पहले भी ठीक नहीं थी, अब तो और ज्यादा खराब हो गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर आप 2024 के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बेल आउट पैकेज को देखें तो वो तकरीबन $7 बिलियन था जो बेल आउट पैकेज दिया गया था। 2025 में $1.3 बिलियन उसको दिया गया इस बात के लिए कि वो क्लाइमेट रेजिलियंस फंड जनरेट करेगा। जी और अगर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को आप देखिए गौर से तो आप पाएंगे कि तकरीबन 47% से भी ज्यादा उनके जीडीपी में कर्ज का हिस्सेदारी है और उनके जीडीपी की रफ्तार 3% की है, जबकि उनके कर्ज का जो इंटरेस्ट आउटले है वो 5% की है। इसका मतलब ये हुआ कि देश सवेर निश्चित रूप से वो एक डिफॉल्ट स्टेट के रूप में सामने निकल कर आएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पहलगांव में जो उनका एक एस्केलेशन था वो एक्चुअल एस्केलेशन था और भारतीय फौज ने उसकी बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया है। भारतीय एस्केलेशन को अगर आप देखें दूसरे तरफ तो काफी नॉन एस्केलेटरी था और काफी कंसिडरेट था, प्रिसाइज था, सटीक था और मेजर्ड था। इसका उद्देश्य कभी ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान के जो उनके मिलिट्री सेटलमेंट है उनको नुकसान करे या जो वहां के लोग थे उनको नुकसान करें, बल्कि जो टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उनको खत्म करना था। और हम तो बिल्कुल ही कृत संकल्प हैं कि आतंकवाद को हम एक करारा झटका देंगे और न केवल ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म भी है। बिल्कुल बिल्कुल साकेत जी, और ये धर्म है और इस धर्म को देखिए, कल से ही भारतीय सेना
निभा रही है। चाहे जैसलमेर की बात कर ले, चाहे जम्मू बॉर्डर की बात कर ले, कश्मीर की बात कर ले, जिस तरह से टारगेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, सिविलियन को टारगेट किया गया, ये तो सबसे बड़ी शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। फिर मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से, उनके साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी सर हम जानते हैं कि जनता का इस वक्त मिजाज क्या है। रवि, पाकिस्तान की तो देखिए अब आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। लोगों से बात करिए और जानिए कि पाकिस्तान तो भिखारिस्तान हो गया है, एक दिन भी नहीं टिक पाया और अगले ही दिन लोन की फरियाद लेकर पहुंच गया विदेशों तक। बिल्कुल, पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब, लेकिन बावजूद उसके भी वो अपनी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है। लोग मौजूद हैं और किस तरीके से वो देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्या कहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान एक दिन भी नहीं टिक पाया और अब लगातार अब उसको पैसे की तंगी हालत है वो महसूस होने लगी है। वो जो है असल बात में वहाँ की गवर्नमेंट जो है एकदम निकम्मी है और जो है एकदम बेकार है। वो छुप छुप के हमला करना, हिंदुस्तान में घुसना, उनकी यही आतंकवादियों का जो मामला है, घुस के अपने 26-27 जवानों को शहीद किया, उनको मारा और भी जो है बहुत दिक्कतें दी। अब जो जवाब दे रही है सेना वो बहुत सही कर रही है और ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा आगे। बिल्कुल, जो जवाब सेना दे रही है बिल्कुल सही दे रही है, बिल्कुल सही दे रही हो, ऐसा ही देना चाहिए इसको ऐसा ही देना चाहिए सेना को जवाब। जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है ये, और ये जवाब बहुत पहले दे देना चाहिए था, मगर अब आई है, बहुत बेहतर आई है और ये पहले आना चाहिए था इसको। बिल्कुल, जो जवाब दिया बेहतर दिया है। कुछ और लोग मौजूद, क्या कहेंगे सेना ने जो शौर्य का पराक्रम? सेना एक नंबर है, सेना चला रही जो हिसाब अपना बहुत सही हिसाब चला रही है। बताइए क्या कहेंगे आप लोग, बताइए। सेना बेहतर है, अपना हिंदुस्तान बहुत बेहतर है और जो हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा है। हम खुश हैं, बढ़िया सुरक्षित हमारे लिए मामला। सेना ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया है, हालांकि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाया। बहुत बढ़िया करा उन्होंने, हमारे मोदी जी ने बहुत बेहतर किया है और जो हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक है वो परेशान है, उनका कहना है कि बदला लीजिए, तो उन्होंने सही किया है। और जो कल क्रिकेट में धर्मशाला जो पंजाब में क्रिकेट था, वहाँ पे भी उन्होंने हमला करने के लिए पूरी कोशिश की थी, तो ये खबर मिली थी, तो पूरा स्टेडियम खाली करा दिया गया। बहुत बेहतर किया और बहुत सुरक्षित है और आज से IPL बंद कर दिया गया, बहुत बेहतर है, ये हमारी सुरक्षा के लिए बढ़िया है। और भी लोग मौजूद है, क्या कहेंगे आप सेना के पराक्रम को लेकर? भारतीय सेना तो बहुत अच्छा है, एक नजरिए देखा जाए तो पूरा भारत एक साथ खड़ा है। हाँ, उनके साथ गवर्नमेंट भी खड़ी है, पूरा पब्लिक खड़ी है, भारत के लोग खड़े हैं, हर वर्ग का, हर धर्म के लोग खड़े हैं भारत में। बिल्कुल जवाब दिया जा रहा है, सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल खड़े हुए हैं, सब साथ में, सारे हिंदुस्तान साथ में बिल्कुल हैं। और यहाँ की सेना, जवान, पुलिस प्रशासन सब साथ में है। नसीहत दी जा रही यहाँ की लोगों को और जो भी होगा वो किया जाएगा। बॉर्डर पे जाना पड़ेगा तो जाएंगे, कुर्बानी होगी कुर्बानी देंगे। वहाँ जज्बा जुनून है। जो भी जवाब दे रही है, हम सब बिल्कुल आप जनता से बात करिए, उनकी राय भी जानिए। और वीरेंद्र जी सर, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, कल पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से अटैक किया गया, पाकिस्तान ने सिर्फ सिविलियंस को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने डे 1 से वहां के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, सिविलियंस को कुछ नहीं किया, सैन्य ठिकानों को कुछ नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान लगातार सर झूठ भी बोल रहा है। 5 रफेल गिराए, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। वहां पे रावलपिंडी स्टेडियम तहस नहस हो गया। पाकिस्तान कह रहा है कि यहां पर बिजली गिरी है, आसमानी बिजली गिरी है, इसीलिए ये स्थिति हो गई है। क्या मान ले कि पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है? मेरे ख्याल बिजली उनके अरमानों पर और उनके प्लान्स पर गिर रही है और वो इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं जी। अभी से लगभग 20 मिनट पहले फिर पुंछ में सायरन बजे हैं और पुंछ में आर्टिलरी का फायर, हैवी गन्स का फायर उन्होंने सिविल एरियाज में शुरू कर दिया है। दिन भर आज उनको इस कल किए गए फायर की पनिशमेंट दी गई। पर वो एक ऐसा देश है, क्योंकि जो हम फायरिंग करते हैं वो POJK के इलाके पर, वहाँ जो पब्लिक है उनकी कोई हमदर्दी नहीं, जो हमारी और पब्लिक है उनसे भी कोई हमदर्दी नहीं। दुख की बात है कि हमारे कुछ कश्मीरी भाई उनकी इस चाल को नहीं समझ पा रहे
कि जो पाकिस्तान करता है वो पाकिस्तान से उनको हमारे कश्मीरियों से उनको कोई प्यार नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। जगलर वेन का जो नारा है वो एक कश्मीरियों को धोखे में रखने वाली बात है। ये जो पहलगाम का उन्होंने कारनामा किया, ये सीधे तौर पर उन्होंने कश्मीरियों की जो टूरिज्म से इनकम हो रही थी उनके पेट पर लात मारी है। कितने पोनी वाले, शिकारा वाले, छोटे छोटे ढाबों वाले, कितने लोगों को उन्होंने रोजगार से उखाड़ दिया, क्योंकि कश्मीरी जो टूरिस्ट आए हुए थे वो सब वहां से निकलने शुरू हो गए जी। वो किसी का सगा नहीं है। और इसी तरह जैसा मैं अभी बता रहा था, अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइट्स अलग अलग देशों की उनके देश में आ रही थी, उनको भी उसने अभी तक रोका नहीं है और ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। जी, कुछ जानकारी सर हमारे सहयोगी रवि के पास भी है। जी रवि, लोग भी हैं आपके पास, क्या कह रहे हैं लोग? लोगों का भी जोश इस वक्त काफी हाई नजर आ रहा है। बिल्कुल, जब ये पहलगाम की घटना हुई थी उस वक्त ही पूरे देश में गुस्सा था, नाराजगी थी। लगातार लोग मांग कर रहे थे कि इसका जवाब देने की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयम किया, उसके बाद फिर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसका जवाब दिया गया है वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। और जिसके बाद हालांकि आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उन आतंकवादियों को निशाना बनाया गया जिन्होंने सिंदूर मिटाने का प्रयास किया था भारत की उन बहनों का, और जिसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चला गया। लेकिन जिस तरीके से सिविलियंस पर निशाना साधा गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद अब सेना की जवाबी कार्रवाई जारी है। और जिसके बाद एक के बाद जो आतंकी ठिकानों के साथ में जवाबी कार्रवाई वो लगातार की जा रही है। पूरा देश एक साथ खड़ा, आप देख सकते हैं कि लखनऊ घंटाघर इलाके मौजूद है और यहाँ पर पूरे भारत की हिंदू यानी कि गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो तमाम सारे मुस्लिम समुदाय से लोग हैं जो इस वक्त एक साथ खड़े, यानी कि भारत की जनता एक साथ खड़ी है इस पूरी लड़ाई में, सेना के साथ खड़ी है। क्या कहेंगे बताइए? हम आज भी उनके साथ हैं, अब कल भी उनके साथ रहेंगे। और जहाँ तक ये जंग छिड़ी है ये बहुत बेटर है। आज के जो हालात पाकिस्तान ने कर रखा था कि सारे पूरा हिंदुस्तान जो परेशान था उनकी वजह से वो अटैक करते थे बार बार, तो उनको जवाबी कार्रवाई देना हमारा पूरा हक बनता है। और हम बॉर्डर पे जाके उनको समझाएंगे। बिल्कुल, सेना जिस तरह जवाब दे रही, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बहुत बहुत बधाई देते हुए क्या लगता है आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए पूरी तौर पे? आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। पूरा भारत एक साथ खड़ा है जी, भारत के साथ खड़े। बिल्कुल, पूरे मुल्क के सभी लोग एक साथ खड़े हुए इस वक्त, सेना के साथ खड़े हैं, सेना के पराक्रम की तारीफ हो रही है। जी, खड़ा भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम खड़े रहेंगे तो भारतीय सेना भी प्रॉपर देख रहे हैं कि 24 घंटे बॉर्डर पे खड़ी हुई है हम लोग के लिए और आतंकवाद के लिए। बिल्कुल, आप भाई भारत के नागरिक हैं, बच्चे के साथ आए हुए, ये बताइए जिस तरीके से बॉर्डर पे जो हालात हैं, हालांकि देश की सरकार ने बहुत संयम किया, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई पूरे देश में गुस्सा नाराजगी थी, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया गया, क्या कहेंगे उसको? नहीं, अच्छा हुआ है, जवाब दिया जा रहा है। उसके लिए हमारे जो देश के लोग शहीद हुए हैं उनको नमन है और अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन आप जो भारत की जो सेना है उसने आतंकी ठिकानों पे निशाना साधा था, लेकिन तमाम सारे पाकिस्तान के लोग हैं वो उनके साथ नजर आए। ये कहीं ना कहीं बताता है कि पाकिस्तान की जो लोग हैं वो आतंकवाद के साथ हैं। नहीं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आतंकवादियों के साथ नजर आए हैं। और जिस तरीके से जो उन्होंने अभी सिविलियंस को पे हमला किया गया, जो घटनाएं की गई, सेना लगातार जवाब दे रही है। हाँ, लगातार जवाब दे रही सेना अपनी। क्या कहेंगे बताइए, इससे जवाब दिया जा रहा है? अगर फिर वो पाकिस्तान के साथ है तो हम इंडिया के साथ हैं, ठीक है ना। मैं भी मुस्लिम हूँ, अगर वो पाकिस्तान के साथ है मैं इंडिया के साथ हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ, कहीं मिलेंगे वो बॉर्डर पे मिलेंगे, बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, क्या कहेंगे बताइए? हम भी इंडिया के साथ। क्या कहेंगे? हम भी हमेशा से हमारा है तो हमारा ये दस्तूर बनता है कि हम उनके साथ रहें, इंडिया ही हमारा। क्या कहेंगे सेना जो जवाब दे रही है? भाई इंडिया के साथ हूँ भाई, पूरा भारत एक साथ खड़ा है। जी इंडिया के साथ में। बताइए क्या कहेंगे? हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पर भी लड़ेंगे। बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पे जाएंगे। ये जज्बा और जुनून है उन लोगों का, भारत के लोगों। क्या कहेंगे बताइए जो सेना जवाब दे रही है? आप क्या बहुत बढ़िया कर रही है। बताइए, सेना जो जवाब दे रही है क्या कहेंगे उसको लेकर? अच्छा है, भारत माता की जय। बताइए क्या कहेंगे?
हम अपने भारत के जितने जवान हैं उनको सलाम करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे निंदा यही होगी कि और अच्छा करते रहें। हम आतंकवाद के हमेशा खिलाफ रहें और खिलाफ रहेंगे। बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ जी खिलाफ है, उसके आतंकवाद के खिलाफ है, इंडिया के साथ है। बिल्कुल रवि, लौटेंगे आपके पास, बातचीत आप जारी वतन रखिए। परस्ती की अगर विदेश मामलों के सबूत देना है जानकार ना, तो एक शेर साकेत है भी कि हमारे मिलेगा साथ मंजिल लगातार बने मकसूद हुए हैं, ये विदेश ईमान मामलों रखता के हूँ, जानकार मैं हैं। अपनी रहनुमाई रवि, के लौटूंगी लिए मैं आपके पास, कुरान अब रखता बातचीत हूँ। जारी रखिए। वफादारी वतन से हो इस्लाम कहता है। मैं हर अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखता हूँ। बिल्कुल रवि, लौटेंगे आपके पास। साकेत जी, सर आपसे समझना चाहेंगे, पाकिस्तान की तरफ से तो जो अटैक किया जा रहा है, कल भी हमने देखा लगातार रात भर यही स्थिति रही है। सुबह से भी पाकिस्तान की तरफ से 300 से 400 ड्रोन अटैक लगातार किए गए हैं। ऐसी स्थिति में सब क्या लगता है, चाइना अभी भी पाकिस्तान के साथ है? क्योंकि अमेरिका तो पूरी तरह से अब अलग हो चुका है और उसने ये कह दिया कि इस पूरे मामले पे बीच में पड़ना जरूरी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, मार्को रूबियो ने भी स्पष्ट किया था, अमेरिका के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया था कि वो इस तरीके की स्थिति में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि उनका सपोर्ट भारत के ही साथ है। लेकिन जहां तक बात आप चाइना के लिए कह रही हैं, तो कहा जाता है ना कि नेचर और सिग्नेचर बड़े मुश्किल से बदलता है। तो पाकिस्तान तो एक तरीके से देखा जाए तो आतंकवाद का एपी सेंटर हो गया है पूरे वर्ल्ड में। जहां कहीं भी आतंकवाद की वारदातें होती हैं तो उसमें किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का नाम अवश्य आता है। अगर आप देखें हाल ही में तो कुछ के गुरुद्वारे पर जो अटैक किया गया था, पाकिस्तान ने किया था और कहा था कि ये इंडियन रॉकेट से हो गया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान यही तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका जो फंडामेंटलिज्म है, जिसके बेस पर पाकिस्तान बॉर्न हुआ है, फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म, तो इस तरह की चीजों को भारत के लोगों में भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है कि सिख और दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो यहां तक चल रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि चाइना किसी तरीके से इस बीच में आने की हिमाकत करेगा। शायद नहीं जाएगा चाइना के इस तरीके की स्थिति में वो सपोर्ट करे, लेकिन क्योंकि उसकी इकोनॉमिक्स भी अगर आप देखिए, उसके जो वाइटल्स जो है वो भी बहुत बुरे इस दौर से होके गुजर रहे हैं। और आज भी वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास के लोन के लिए हर जगह घूम रहा है, स्पेशली चाइना के पास कि कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन कोई भी कंट्री ये लोन देने के पहले ये भी देखता है कि भाई इससे क्या आउटकम या आउटपुट निकल सकता है जी। तो ऐसा कुछ सामने दिखता नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बल्कि आप देखें तो ये रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से बहुत सारे आतंकवादी जो संगठन हैं वो पाकिस्तान में धड़ल्ले के साथ काम कर रही थी। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में हाथ है। पाकिस्तान आतंकवादियों की रक्षा करता है और उनके मुखौटों को छुपाने में मदद करता है। भारत कभी भी धार्मिक जगहों पर अटैक नहीं करता, जो कि पाकिस्तान ने कई बार इस बात को क्लेम करने की कोशिश करी है कि भारत धार्मिक जगहों पर अटैक करता है, स्पेशली पाकिस्तान के डिफरेंट साइट्स पर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा केवल और केवल उद्देश्य है वहां से दहशतगर्दों को समाप्त करना और उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उनको निस्तेनाबूद करना, ये हमारा प्रयास है। और निश्चित रूप से इसमें देश के विश्व के दूसरे देश भी इसमें सहयोग करेंगे और करने के लिए जहां तक मैं समझता हूं तत्पर भी है। क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा भयंकर दंश है जो न केवल उस देश को प्रभावित करता है जहां पर ऐसा कुछ किया जाता है, बल्कि इससे पूरा जो ट्रेड का सिस्टम है वो काफी डिस्टर्ब और डिसमेंटल्ड होने के कगार पर चला जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि चाइना इसमें सपोर्ट करेगा और अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल भी क्लियर है, क्योंकि मार्को रूबियो ने ऑलरेडी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से बात करके ये साफ कर दिया था कि वो हम लोगों के साथ हैं और बिल्कुल भी इस तरह की अलग थलग पड़ चुका है। सर बिल्कुल साकेत जी, पाकिस्तान अब इस
कायराना हरकत के बाद अलग थलग पड़ चुका है, क्योंकि चाइना ने भी जितने हथियार पाकिस्तान को दिए थे, पाकिस्तान ने उन हथियारों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका से जितने हथियार उसने खरीदे थे, उन हथियारों का भी, उन मिसाइलों का भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है और ये कहकर लिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन उसने तो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। वीरेंद्र कुमार जी, सर आपसे समझूंगी, S-400 को लेके काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, INS विक्रांत भी उतर चुका है अब, और ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको सर दिखा रहे हैं। लौटूंगी मैं, मेहमानों का रुख करेंगे थोड़ी देर में, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त जो बैठक चल रही है उसकी ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, सर आपसे जानकारी ले रहे थे, INS विक्रांत भी उतर चुका है, पाकिस्तान की तो पूरी तरह से तबाही है, नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। INS विक्रांत न सिर्फ उतर चुका है, उन्होंने कराची को तहस नहस कर दिया है जी। और INS विक्रांत पर जो मिसाइल फायरिंग कैपेसिटी है वो पाकिस्तान के आखिरी छोर तक कहीं भी पिन पॉइंटेड टारगेट को आइडेंटिफाई करके और स्ट्राइक कर सकते हैं। ऐसा भी शायद बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी बीच में, इस वक्त लाइव तस्वीरें बैठक से जुड़ी दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, NSA अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम स्ट्रैटेजी पर एक बार फिर से चर्चा हो रही है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उन तमाम चीजों को देखते हुए आज की ये बैठक और भी ज्यादा खास हो जाती है। NSA अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है। बिल्कुल सर, लौटती हूं आपके पास। वीरेंद्र जी, सर आपकी बात बीच में रह गई थी, INS विक्रांत को लेकर हम बात कर रहे थे, S-400 की हम बात कर रहे थे, जो इस पूरे संघर्ष के दौरान काफी ज्यादा चर्चा में भी रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए तो मुझे लगता है सर इतने हथियार तो बहुत हैं। विक्रांत की मैं बता रहा था, क्षमता इतनी है कि वो पाकिस्तान के किसी भी छोर पर वो मिसाइल अटैक कर सकता है। उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर है, और एयरक्राफ्ट कैरियर से अगर मिसाइल फायर किए जाएं तो पाकिस्तान का कोई भी पिन पॉइंटेड टारगेट लेने की शक्ति है INS विक्रांत में। फिर जब विक्रांत जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, एक फ्लीट मूव करता है जी। तो उसके साथ और शिप्स भी जो हैं, वो वॉरशिप्स भी काफी हद तक शत्रु को नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता रहती है। तो घिरा हुआ है पाकिस्तान समुद्र से, और जमीन से तो वैसे भी घिरा हुआ है, बॉर्डर पर यह है कि उनकी जो शायद अपना खोने के बाद, प्रभुत्व नहीं संभाल पाने के बाद, वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, सॉफ्ट टारगेट हिट किए जाएं, शायद उस तरह से वो भारत की जनता को भारत की सरकार के विरुद्ध कर सकेंगे। वो नहीं जानते कि हम लोग उस देश के वासी हैं जिसने आज नहीं, युग युगांतर से वेस्ट से आने वाले आक्रांताओं को, आक्रमणकारियों को देखा है, झेला है, चुनौती दी है और मुंह तोड़कर वापस भेजा है। सिकंदर तक भारत पार नहीं कर सका, जीता या मरता यहाँ से लौट गया। जी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। जी रवि लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। रवि, और भी कुछ लोग आपके पास मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे बात करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की बयानबाजियां चल रही थी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि पाकिस्तान के संसद में एक महिला मंत्री थी जिन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद की एक ईंट हम फिर से रखेंगे हिंदुस्तान में, ये भी उन्होंने कहा था। जरा जनता से जानिए कि क्या दोबारा बाबरी मस्जिद की ईंट रखने देंगे वो अयोध्या में?
बिल्कुल माहौल बिगाड़ने की कोशिश कई बार की गई पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर बयान दिया था कि दोबारा से वो ईंट रखेंगे, क्या लगता है कि इस तरीके की नापाक हरकत, इस तरह का बयानबाजी नहीं लगता है उकसाने की कोशिश रही? देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से है कि भारत की एकता अखंडता को कहीं ना कहीं खंडित करे, और मैं बता देना चाहता हूँ इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान खास तौर से नफरत करता है इस पाकिस्तानी सोच को, जो हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को बांटने का काम करता है। और मैं आसिम मार्शल आपको पूरे भरोसे के साथ दिलाने आता हूं कि हम लोग एकदम साथ हैं भारत के, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी एकता और अखंडता हम लोग के भारत के साथ है, हम सब एक हैं, इसीलिए यहाँ पे खड़े किए हुए हैं। ये शादाब कुरैशी जी हैं जो हमारे पास आए हुए हैं, और हमें फख्र है अपनी सूफिया कुरैशी पे, जिन्होंने ये भारत की तरफ से जाकर पाकिस्तान के ऊपर ये हमला किया और पाकिस्तान को ध्वस्त किया। पाकिस्तान की हर सोच हो, पूरा भारत एक है, पूरे भारतीय एक हैं, और कभी भी पाकिस्तान की नाकाम कोशिश हम लोग बिगड़ने नहीं देंगे। हम लोग ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर हम सब एक है और इस एकता अखंडता को कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ पर पूरा भारत इस टाइम खुश है, जो हमारे भारत की तरफ से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और सालों से एक कोशिश चलती रही है भारत को तोड़ने की, कि भारत की एकता अखंडता को ये लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं खुश हूँ कि हमारे देश के जो उलमाओं ने आगे बढ़कर जवाब दिया कि भारत हमेशा एक है, एक था और एक रहेगा, और इसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई इसको जरा सा भी खंडित नहीं कर सकता। ये है हमारा असली भारत, ये है हमारा भारत देश। बिल्कुल, क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ है? हिंदुस्तान का मुसलमान भारत सरकार के साथ था और है, हमेशा रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। और हमें गर्व है कि सूफिया कुरैशी ने जो काम करा है उससे भारत का नाम रोशन होगा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया भारत ने, और हिंदू मुस्लिम सब भाइयों का एका है यहाँ भारत में। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से नाबूद कर दें। और बाकी मेरे रियान भाई कुछ कहेंगे? बिल्कुल रवि, ये भी जानने की कोशिश करिए, लोगों से ये भी पूछिए कि जिस तरह से आतंकियों ने कहा था जब वहां पर पहलगाम में पर्यटकों को जब मारा गया था, तब उनकी पत्नियों से कहा गया था कि जाके मोदी को बता देना। अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके योगी को बता देना। खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा, और मैं अपनी सेना के साथ हमेशा रहूंगा। और अगर मोदी जी इजाज़त दे दे, हम लोग बॉर्डर पे भी जाने के लिए तैयार हैं, बॉर्डर पे भी हम अपनी फौज के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं अपनी फौज को सलाम करता हूं, अपनी सेना को सल्यूट करता हूं। सिर्फ हमारे साथ 4-5 लोग हैं बस, हमारे साथ और लोग नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं साकेत जी। सर, आपसे समझूंगी, क्या भारत को अपनी विदेश नीति में अभी इस दौरान किसी तरह की बदलाव की जरूरत है? नहीं, हमारी विदेश नीति बड़ी ही सुस्पष्ट है। हम पहले इनिशिएटिव नहीं लेते इस तरीके के, किसी तरीके के एस्केलेशन में, लेकिन रिस्पांस को दिया ही जाना चाहिए जो ऑलरेडी दिया गया है। एक एक आदमी हमारे देश में इम्पोर्टेंट है, और आप देखिए पाकिस्तान से ज्यादा हमारे यहाँ मुसलमान हैं, और पाकिस्तान की स्थिति ये है, जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि वहां की जो वर्दी है वही सबसे बड़ी सिरदर्दी है, और उसी में दहशतगर्दी भी है जी। तो और एक और इंडिकेटर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरे आर्मी से, वहां के डिफेंस से हाईजैक्ट है। जबकि दूसरे देशों में डिफेंस होती है वहां के कंट्रीमैन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करती है ताकि प्रोडक्टिविटी हो या बेहतर गवर्नेंस हो। लेकिन पाकिस्तान में जो गिनी कोफिशिएंट का इंडेक्स है, अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू 26.6 के आसपास की है, जो बताता है कि वहां पर कितनी पुअर गवर्नेंस है। पाकिस्तान में जो गवर्नेंस है, जो लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो काफी कम है दूसरे देशों की तुलना में। इसलिए पाकिस्तान को ABCD कैटेगरी तक नहीं रखा गया, उसको E कैटेगरी का देश माना जाता है। बिल्कुल ऐसा देश जो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वहां की जनता खुश रहे, चैन से रहे। तो जहां तक अपने विदेश नीति की बात है, अपनी विदेश नीति बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल सुस्पष्ट है। हम किसी को भी जानबूझकर परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। और हमने जो जवाब दिया है वो काफी प्रिसाइज दिया है, काफी कॉन्क्रीट दिया है, काफी मेजर्ड दिया है, और काफी एक्चुअल
लेवल पर जाकर दिया है, और हमने कभी भी वहां के दूसरे चीजों को, दूसरी बुनियादी ढांचों को हमने खराब नहीं होने देने की कोशिश करी है जी। और ये हमारी विदेश नीति बड़ा ही क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, विदेश नीति पूरी तरह से क्लियर है। वीरेंद्र जी, कल जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया, क्या लगता है पाकिस्तान की जो सैन्य क्षमता है वो कुछ अपग्रेड हो पाई है भारत की सैन्य क्षमता से अगर कंपेयर किया जाए? हालांकि कंपैरिजन तो है ही नहीं सर, लेकिन फिर भी अगर हम देखें इन चीजों को, तो क्या सैन्य क्षमता में किसी तरह का अपग्रेडेशन हुआ है पाकिस्तान में? और शुरुआत तो देखिए सर पाकिस्तान ने की थी, लेकिन S-400 INS विक्रांत के आगे क्या पाकिस्तान का अब्दाली, गोरी, शाहीन ये टिक पाएंगे? मुझे लगता है उनका रिवर्स अपग्रेडेशन है। पिछली बार बड़ा जब युद्ध 71 में हुआ तो उनके 93,000 हथियारबंद सिपाहियों ने एमुनेशन के साथ सरेंडर किया था। अब वो अगर अपग्रेड हो गए हैं तो एमुनेशन तो बेच चुके हैं, 2-4-5 दिन का बचा है, वो भी खर्च हो जाएगा। तो इस बार वो अपग्रेडेड होकर पूरा देश सरेंडर करेगा और बिना एमुनेशन करेगा, क्योंकि एमुनेशन उनके पास बचा नहीं है जी। गुर्बत में करेगा क्योंकि उनकी माली हालत बहुत कम है। बिना सोने के करेगा क्योंकि सोने का भी उनका स्टॉक बहुत गरीबों वाला है, 60-65 टन सोना है, हमारे लगभग 800,000 के आसपास है। तो उनकी वो हालत है। उनका जो अपग्रेडेशन हो रहा है मेरा ख्याल नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। उनकी मॉरल वैल्यूज भी नेगेटिव डायरेक्शंस में हो रही हैं। जिस तरह वो सिविलियन टारगेट पर हमले कर रहे हैं, बच्चों की और धार्मिक स्थानों को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज और ज्यादा गिरी हैं। हाँ, वहाँ के जनरलों के जो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट हैं उनमें बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हुआ है जी। उन लोगों ने जो दूसरे देशों में जाकर प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज में बहुत इजाफा हुआ है। और हर जनरल, हर सीनियर ऑफिसर वहाँ का विदेशों में, अब तो परिवार उन्होंने भेज दिए, उनके परिवार उनके साथ नहीं है जी। और वो अपनी जनता के साथ नहीं है। तो इस तरह की हालत में उनका जो अपग्रेडेशन नहीं बल्कि डाउनग्रेडेशन हो गया है। और बहुत जल्दी अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, उनकी मैकमोहन लाइन को मानते नहीं, वहाँ उनका वैसे भी रेट नहीं चलता अभी। और पीओजे के बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ईगर हैं, तत्पर हैं वो अपनी मदर कंट्री भारत के साथ मिल जाने के लिए। जियो सिंध की भी आवाज़ें आने लगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो वहां की जनता भी ये चाहती है। कुछ लोग तो दबी आवाज में ये भी कहते हैं कि भारत कर ले हम पर कब्जा, कम से कम हमें भूखे मरने की तो हमारी नौबत नहीं आएगी, कुछ तो हमें खाने को मिलेगा। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, लोगों से जरा पूछिए कि वहां की तो जनता खुद कह रही है कि भारत कर ले कब्जा, कम से कम हमें आटा, दाल, चावल ये चीजें मिल तो जाएंगी। तो वहाँ की आवाम को खुशहाली होगी, वहाँ जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं। सेना जो जवाब दे रही है वो क्या लगता है? सेना सही, सेना ठीक कर रही है, तो बात का जवाब दे रही है। बिल्कुल, सेना जो जवाब दे रही है, क्या कहेंगे जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं? वहाँ की जनता मांग कर रही थी कि अगर भारत पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा तो वहाँ के लोगों की खुशहाली लौट आएगी। देखिए, ये सब मीम है, सब अलग बात है। पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं, वो इंटरनल वॉर है, वो खुद ही अपने आतंकवाद से जी रहे हैं। आतंकवाद जहाँ होगा वो खत्म हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आज भारत भी आतंकवाद से कहीं ना कहीं ग्रसित है, इसकी देन पाकिस्तान है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपने अंदर तो दिक्कत कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आज भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है इसको पीछे न हटना चाहिए। भारत बहुत दिन तक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब बर्दाश्त करना नामुमकिन है। जब हमारे क्या पहलगाम में जो हमला हुआ और टूरिस्टों पे हमला हुआ, ये बहुत ही गंदी बात है। और सब जानते हैं, भली बात जानते हैं कि आतंकवाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही पाला पोसा जाता है और पाकिस्तान में ये आतंकवाद की पूरी इंडस्ट्री चल रही है। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और मैं जानता हूं कि जल्दी इसका
जो है जो जवाब दिया है इसका असर होगा और ये आतंकवाद पूरी तरह बंद होगा। अब भारत सहना बंद कर चुका है। बिल्कुल, भारत सहना बंद कर चुका है। जो जवाब दिया है उससे पूरा आतंकवाद का खात्मा होगा, क्या लगता है आपको ऐसा? हाँ जी, आतंकवाद का खात्मा होगा, ऐसे ही होगा। बिल्कुल, क्या लगता है? बिल्कुल 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 हो गया। बिल्कुल आतंकवाद का खात्मा होगा। जी, मैं तो चाहता हूँ आतंकवाद को पूरा ही खत्म कर दिया जाए। क्या लगता है, आतंकवाद का खात्मा होगा? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, होएगा। बिल्कुल आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। और जिस तरीके से जो सेना ने जवाब दिया है उसको लेकर लोगों की सराहना है वो मिल रही है, सेना की सराहना हो रही है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जवाब दिया गया है उसको लेकर जो लोग हैं, भारत की जनता है, वो एक साथ खड़ी है। साथ में सेना को लगातार लोग सलाम करते, उनके शौर्य को सलाम करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए लोग सेना के साथ हैं और यही चीजें हैं जो सेना को बॉर्डर पर एक हिम्मत देती है, एक हौसला देती है कि अगर हम यहाँ पर डटे हैं, अगर हम यहाँ पर हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर हैं, वो पीठ पीछे हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ खड़े हैं। साकेत जी, आपसे समझूंगी, जिस तरह से अभी विदेश नीति को लेकर हमने चर्चा की, जो रक्षा बजट है भारत का, जो डिफेंस बजट है, उन चीजों को लेकर भी देखिए कई बार सवाल उठे, लेकिन आज वही चीजें हैं जो हम सामने देख रहे हैं कि अगर इन चीजों को इस तरह से इतना अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया गया है, अपग्रेड किया गया है भारत में कि आज हम टिक पा रहे हैं पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान के लिए तो हम लोग का, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हम लोग पाकिस्तान के लिए ये कहने जा रहे हैं कि पर्याप्त है या हम कोई युद्ध छेड़ने की बहुत है सर। हमें तो लग रहा है कि जी एक ही चीज हमारे लिए बहुत है, पाकिस्तान को एक दिन में खत्म करने के लिए, नक्शे से मिटाने के लिए। नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर पाकिस्तान हम पर किसी भी तरीके का एस्केलेशन करता है तो उसका रिस्पॉन्स तो किया ही जाना चाहिए। और वैसे भी हमारी अपनी जो फिलॉसफी है वो कहती है कि आग के संग बन मिलो आग और पानी के संग पानी, गरल का उत्तर प्रतिगरल है, यही कहते जग के ज्ञानी। तो ऐसा कुछ होता है तो उसका जवाब तो दिया ही जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से, जैसा कि कर्नल साहब भी बता रहे थे, कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जनता शोषित है और स्पेशली बलूचिस्तान के लोग तो काफी परेशान है और वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो उनको अच्छी रोटी कपड़ा ये तमाम चीजों का इंतजाम तो हो ही जाएगा, वो काम करेंगे तो। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो बेसिकली जनता का शोषण करते हैं और ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के कंप्लीट सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर सर्वेलेंस पर लिया जाए, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान जब भी कहीं बेल आउट पैकेज के लिए जाता है तो क्लियर कट एक गाइडलाइन के साथ उनको बेल आउट पैकेज दिया जाना चाहिए या बात किया जाना चाहिए कि भैया इस पैसे को आप करोगे क्या, किन किन चीजों पर खर्च करोगे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पैसा मांगा किसी और काम के लिए जाता है और एक्चुअली खर्च किसी दूसरे चीज पर किया जाता है, पाकिस्तान में स्पेशली। और ऐसा देखा गया है कि जैसे जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं, आतंकवादी लोग हैं, आतंकवादी ग्रुप हैं या आतंकवादियों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आखिर इनका न्यूट्रिशन मिलता कहां से? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन पैसों को डाइवर्ट किया जाता है। तो ये जरूरी है कि जहां भी ये बेल आउट पैकेज के लिए जाए, इवन मैं कहूंगा कि जो पिछले समय में 2024 में जो $7 बिलियन इनको मिले थे बेल आउट पैकेज, उसमें IMF क्वेरी करेगी आखिर इन्होंने इस पैसे का किया क्या, किन किन आइटम्स पर इन चीजों को इन्होंने इन पैसे का खर्च किया, ये जानना बड़ा जरूरी है। साकेत जी, सर मैं लौटूंगी आपके पास, देखिए वक्त की थोड़ी सी कमी है तो जल्दी जवाब ले लेती हूँ। वीरेंद्र जी, सर पाकिस्तान की सेना वहां के आतंकियों के जनाजे पर जाती है, तिरंगे में माफ कीजिएगा पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें लिपटे हुए नजर आते हैं वहां के जो आतंकी हैं, तो जनता का तो भरोसा वैसे ही पाकिस्तान की सेना से उठ चुका है। रऊफ अजहर को मार गिराया गया, कांधार का भी बदला लगे हाथ भारत ने ले लिया। जी हाँ, ये सही बात है। अभी बात हो रही थी फाइनेंसेस की और फंड्स की। आज की रात क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आज की रात ही ये फैसला लिया जाएगा कि उनको IMF से लोन और बेल आउट मिलने वाला है या नहीं। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा जब उनको पता चले कि लोन मिल गया। हो सकता है वो कुछ दिन के लिए और अपनी प्रोत्साहित हो जाएं गलत काम करने के लिए, और नहीं मिल जाने पर मेरे ख्याल उनके जो
घुटने टिके हुए हैं, उनका कोलैप्स, फाइनेंशियल कोलैप्स भी अब बहुत नजदीक आ जाएगा। तो आज की एक क्रिटिकल है, क्योंकि आज रात को ये फैसला अमेरिका में दिन चढ़ रहा होगा जी। तो आज के दिन में ये फैसला हो जाएगा, और कल जब हम मिलेंगे तब तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि उनको आईएमएफ का बेल आउट का लोन मिला बिल्कुल। या नहीं मिला। उससे भी काफी जो नेक्स्ट कुछ दिन हैं, यह पाकिस्तान की जो क्रिटिकल हौसला है हिम्मत सर है पाकिस्तान के लिए, लड़ने तो की। मुझे लग रहा है एक एक रात अब क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि अब तो उसने छेड़ दिया भारत को और अब भारत छोड़ेगा नहीं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, रवि आपका भी बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका भी, और साकिब जी आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान ने शुरू किया था, लेकिन अब अंजाम तक तो भारत ही लेकर जाएगा। इस ताबूत पर आखिरी कील भारत ही ठोकेगा, और जिस तरह से आईएनएस विक्रांत उतर चुका है, S-400 मिसाइलें जिस तरह से अब पाकिस्तान पर लगातार दागी जा रही हैं, तो अब जल्द ही पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से भी खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे एक था पाकिस्तान। तो आज मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।